नचिकेता। आखिर कौन है नचिकेता? नमस्कार दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि ये नचिकेता कौन है। नचिकेता एक छोटे से 8-10 साल के बालक थे जो जीते जी ही यमलोक पहुंच गए थे और यमराज से जन्म मृत्यु का वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं प्राप्त होता और उनकी गिनती सबसे आज्ञाकारी बालकों में भी की जाती है। तो चलिए उनकी पूरी कथा जानते हैं। यह कथा हमारे एक उपनिषद कठोपनिषद में दी गई है और ये कठोपनिषद की पहली कथा है। तो ऐसा कहा गया है कि नचिकेता के जो पिता थे यानी कि वाजश्रवण ऋषि, वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उसमें उन्होंने प्रण लिया था कि वह अपनी सारी संपत्ति दान में दे देंगे। तो वह अपनी सारी गायों को भी दान में दे रहे थे। नचिकेता ने ये देख लिया और वह अपने पिता वाजश्रवण जी के पास आए और नचिकेता उनसे कहने लगे कि पिताजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप इतनी बूढ़ी और दुर्लभ गायों को सबको दान कर रहे हैं, जबकि ना ही किसी को उनसे दूध प्राप्त होगा और ना ही वह किसी काम की है। तो लेकिन वाजश्रवण जी बोले, मैंने तो अब सारा देने का प्रण किया था। तो फिर से नचिकेता बोलने लगे, ऐसे तो मैं भी फिर आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे कैसे दान करेंगे? वाजश्रवण जी थोड़े से पका गए और वो वहां से चले गए। लेकिन फिर जब बार बार नचिकेता वही सवाल पूछने लगे कि आप मुझे कैसे दान करेंगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, तो थोड़ा आवेश में आकर, क्रोध में आकर वाजश्रवण जी ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। यमराज को दान करना यानी कि मृत्यु को दान करना। लेकिन नचिकेता जी के मुख पर बिल्कुल भी शिकंज नहीं आई। नचिकेता जी चले गए यमलोक। उस समय हम लोग बिना मरे ही यमलोक जा सकते थे। वह एक बहुत ही डिवाइन, हम कह सकते हैं, काल था। तो वो यमलोक पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें यमदूत ने रोक दिया। यमदूत ने पूछा कि बेटा, तुम इतने किशोर अवस्था में यहाँ पर क्यों आए हो? नचिकेता जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे यमराज से मिलना है। अब यमदूत ने कहा, यमराज जी तो अभी यमलोक में नहीं है, वह कुछ दिन बाद आएंगे, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन नचिकेता जी ने कहा, नहीं, वह जब तक आएंगे तब तक मैं यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करूंगा। वह बैठे रहे। अब ऐसे उनको बैठे बैठे 3 दिन हो गए, उन्होंने ना ही अन्न जल ग्रहण किया। तब फिर यमराज जी जब आए तो यमदूत ने उनको नचिकेता जी के बारे में बताया। तो यमराज जी नचिकेता के पास गए और कहा, बालक, तुम यहाँ से जाओ। तो लेकिन नचिकेता जी ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैं तो आपसे मिलकर ही जाऊंगा। तो फिर यमराज जी जो थे वो उनकी पितृभक्ति देखकर और उनकी अडिगता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और यमराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे यमपुरी के द्वार पर 3 दिन तक अन्न जल त्याग के रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तो 3 वर अब कोई भी तुम मुझसे मांग सकते हो। तो अब जो नचिकेता जी थे उन्होंने कहा, अगर आपको मुझे पहला वर देना है तो मुझे यह वर दीजिए कि जब मैं धरती पर वापस अपने पिताजी के पास जाऊं तो वह बहुत ही प्रसन्न हूं और मुझ पर बिल्कुल भी क्रोध ना करें और वो मुझे उसी तरह से ग्रहण करें जैसे वह पहले मुझे स्नेह किया करते थे। यमराज जी ने कह दिया, तथास्तु, यानी कि यह हो जाएगा। फिर नचिकेता जी अपने दूसरे वरदान पर आए। नचिकेता जी ने कहा कि अब अगर आपको मुझे दूसरा वर देना है तो मुझे यह वर दीजिए कि मुझे स्वर्ग का ये जो सुख है ये सारा मैं प्राप्त कर लूं और धरती पर जाकर मैं इस पूरी विद्या को फैला सकूं। और कुछ जो मान्यताएं हैं वो यह भी कहती हैं कि नचिकेता जी ने उनसे बहुत ही पवित्र यज्ञों की विद्या ली और स्वर्ग, उन्होंने कुछ कथाएं कहती हैं कि उन्होंने स्वर्ग के सुख की जो पंचाग्नि विद्या है उसको प्राप्त कर लिया। तो अब यमराज जी ने इसके लिए भी तथास्तु कह दिया। अब नचिकेता जी आए अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण वरदान पे। यमराज जी से उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे तीसरा वर देना ही चाहते हैं तो मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा कहाँ जाती है? ऐसे अनेकों सवाल उन्होंने जन्म मृत्यु से रिलेटेड पूछे। तो यमराज जी बहुत ही सकपका गए और उन्होंने कहा कि अरे बालक, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सब तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। चलो
धन दे देता हूँ, तो इसलिए तुम चले जाओ। वो नचिकेता जी बहुत ही चतुर थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं मूर्ख नहीं बनने वाला, मुझे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर ही दे दीजिए। यमराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक राज्य ले लो और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी नचिकेता जी की कि वो अडिग रहे, हमेशा वह अडिग रहे। तो फिर आखिरकार यमराज जी को भी हमेशा ऐसा कहा जाता है, दो मनुष्य के सामने यमराज जी हार गए, एक तो सती सावित्री और एक यह नचिकेता जी। आखिरकार उन्होंने नचिकेता जी को पूरी चीजें बताई कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा कहाँ कहाँ जाती है। तो ये पूरा ब्रह्म ज्ञान कहते हैं इसे नचिकेता जी को प्राप्त हुआ, इसलिए वह जन्म मृत्यु के इस बंधन से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके थे। दोस्तों ये थी नचिकेता जी की कहानी। अब इससे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो उनकी अडिगता और एक उनकी पितृभक्ति। उनको सबसे आज्ञाकारी बालकों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपने पिता के कहने पर यमलोक तक चले गए, और वो भी इतनी बाल अवस्था में। तो इसलिए नचिकेता जी को बहुत ही आदर दिया गया है कठोपनिषद में भी, और इसलिए आप ये कहानी जो है कठोपनिषद में हमें मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगा एक बहुत ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।